Welcome to another Ola Doc webinar in collaboration with DKT Pakistan and KFW. This is Dr. Maida और सबसे पहले हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते चलें। ये प्रोजेक्ट DKT पाकिस्तान और KFW के इश्तराक से बनाया गया है, जो पंजाब और KP की सूबाई हुकूमतों के तावन से बनाया जा रहा है, जिसमें 200 धनक क्लिनिक्स ऑल ओवर KP और पंजाब बनाए जाएंगे अंडर सर्व्ड एरियाज में, जिसमें फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, स्पेसिफिकली बच्चों की पैदाइश में वक्फे पर। ये प्रोजेक्ट जो 20 अजला के अंदर बनाया जा रहा है, इसमें एम्पावर किया जाएगा LHVs और मिडवाइफ्स को जो हुनरमंद हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज को पॉलिश किया जाएगा ताकि वो अपने एरियाज़ के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो एक धनक क्लिनिक में काम करती हैं। हम आज उनसे जानेंगे कि वो उनके एक्सपीरियंस किस तरह के रहे, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। एमन अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं जो अपने एरिया के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम एमन अब्दुल रज़ाक है और मैं एज ए LHV धनक हेल्थ केयर सेंटर पे काम कर रही हूँ। अच्छा एमन, मुझे ये बताइएगा कि इस क्लिनिक में काम करने से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी? इस क्लिनिक पे काम करने से पहले मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करी थी, वहाँ गायनी डिपार्टमेंट में होती थी और साथ में मैं ओरिफ्लेम एक ब्रांड है, वहाँ पे एज अ ब्रांड पार्टनर काम कर रही थी। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे ये बताइएगा कि इतना डाइवर्स आपका एक्सपीरियंस था, उसके अंदर आपको ये DKT पाकिस्तान और ये जो धनक क्लिनिक्स, फैमिली प्लानिंग, इन सर्विसेज का ख्याल कैसे आया? जब से मैंने LHV की थी तो मतलब मुझे शौक था कि मैंने क्लिनिक बनाना है, लेकिन कुछ बजट इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं अपने क्लिनिक का स्टार्टअप नहीं ले पा रही थी। तो फिर मेरा कॉन्टेक्ट धनक वालों के साथ हुआ और उन्होंने मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक सेटअप रन कर रही। सही। एमन, मुझे ये बताइएगा कि धनक क्लिनिक पे काम करने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और फिर आपको एकदम से ये ख्याल कैसे आ गया? धनक क्लिनिक पे काम करने से पहले मैं मतलब एक जॉब कर रही थी हॉस्पिटल में, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ में मैं एज अ ब्रांड पार्टनर ओरिफ्लेम में काम कर रही थी। तो हॉस्पिटल में आपको पता है कि सीनियर्स के अंडर काम करते हैं, मतलब कि एक टीम होती है जिसके अंडर काम करना पड़ता है और हॉस्पिटल्स के रूल होते हैं, कुछ टाइमिंग होती है। तो लेकिन जो है मेरा शुरू से ही ये था कि मेरा अपना एक सेटअप हो जिसको मैं रन करूं और खुद से लेकर चलूं, मतलब अपनी मर्जी से, और अपने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाऊं। तो फिर जो है मुझे मतलब ख्वाब तो शुरू से था लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ बजट इशू थे और कुछ इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इसको स्टार्ट करती कि अकेली वहाँ पर बैठ के काम करूँ। तो देन फिर किसी ने मुझे बताया कि इस तरह से क्लिनिक बना कर देते हैं। तो फिर मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे इनका नंबर मिला और फिर से कॉन्टेक्ट किया। देन फिर मेरा क्लिनिक स्टार्टअप हुआ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है इनकी ट्रेनिंग्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग हुई, देन बिजनेस ट्रेनिंग हुई, देन मेरे क्लिनिक पर इंसर्शन हुई, देन उसके बाद दोबारा से फैमिली प्लानिंग की ट्रेनिंग्स हुई। तो मेरे लिए बहुत जो है वो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा था। एमन, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने कहा कि आपको फ्रेंड ने नंबर दिया और फिर आपने उनको कांटेक्ट किया, तो वहाँ पे ऑन बोर्डिंग आपके लिए कितनी आसान या कितनी मुश्किल थी? आपने एक मैसेज किया और उन्होंने आपको रख लिया या इट वाज अ प्रोसीजर जिसके अंदर से आप ज़ाहिर है सेलेक्ट हुई? नहीं, उन्होंने मतलब आई थिंक सो कि सिलेक्शन भी एक मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हुई क्योंकि उन्होंने पूरा प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेट किया। पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे से लिए, देन कि ये कि मैं बाद में मतलब वो मेरे नाम पे सब कुछ कर दें कि हाँ जी इसका बनाना है और मैं बाद में मुकर ना जाऊँ। तो उन्होंने प्रॉपर हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन 2-3 माह तो आप समझे कि इन्वेस्टिगेशन ही चलती रही। हाँ। और उसके बाद फिर फाइनल हुआ। मतलब मुझे पहले तो यकीन नहीं था कि वाकई में ये बना के देंगे कि नहीं, लेकिन 2-3 माह बाद फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने वहाँ जाकर देख कर आई कि हाँ जी वाकई में अब कुछ बन रहा है यहाँ। तो आपको क्यों यकीन नहीं था कि क्लिनिक बना के देंगे? नहीं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आपको लगा कोई फ्रॉड हो सकता है? बिल्कुल सही। हालांकि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है जिस तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक थी। जाहिर है एक LHV के नाते आपने एक पूरे एरिया को देखना है, वहाँ पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपकी अपनी क्लियरेंस, आपकी अपनी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी थी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आई थिंक ये पूरा प्लान था जिसके थ्रू आपको सेलेक्ट किया गया, फिर आपको प्रॉपर ट्रेन किया गया और ट्रेनिंग के बाद फिर आपको अब फील्ड के अंदर छोड़ा गया जिसके अंदर अब आप लोगों की लाइफ्स को टच कर पा रही हैं। एक्सीलेंट। सही, आपने कहा कि आपको इन्होंने एम्पावर किया। मुझे बताइएगा एज अ वुमेन आप सोसाइटी में फील करती होंगी कि आप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप
जब आप उतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, जब उस तरह से आप एक ग्रास रूट पे काम नहीं कर रही थी, मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी सोसाइटी में, तो जब से ये सर्विसेज आप देना शुरू हुई हैं, किस तरह से चेंज आया है? कितना स्ट्रांग फील करती हैं खुद को? बिल्कुल, मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, क्योंकि पहले मैं फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। और जो है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं खुद को स्ट्रॉन्ग वुमेन फील करती हूँ। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस एरिया में आप काम करती हैं, ऑफ कोर्स वहाँ की ख़वातीन आपके साथ अटैच्ड हैं, आती होंगी, एक फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पहले जो नहीं मिल रही थी अब वो मिल रही हैं उन्हें, उस हवाले से क्या फ़र्क महसूस करती हैं कि पहले क्या ग्राउंड लेवल सिचुएशन थी और अब आपकी सर्विसेज के बाद किस तरह की सिचुएशन है? पहले की सिचुएशन ये थी कि वहाँ पर जो है कोई क्लिनिक नहीं था, लोगों को रोड साइड जाना पड़ता था अपना चेकअप वगैरह करवाने के लिए। लेकिन जब से मेरा क्लिनिक बना तो लोग, मतलब वहाँ के एरिया वाले बहुत खुश हैं कि हमारे घर के पास एक क्लिनिक बन गया। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को जब वो प्रोवाइड की गई तो कॉन्फिडेंशियली लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है, तो लोग जो बहुत खुश हैं। फिर फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, वो प्रोवाइड की गई, तो अब लोग जो हैं वहाँ के मतलब सेटिस्फाइड हैं क्लिनिक के बनने से। सही। तो आपने कहा कि पहले लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अब आप उनकी अवेयरनेस में कितना डिफरेंस फील करती हैं? ऐसी क्या सर्विसेज आप लोगों ने प्रोवाइड की हैं जिसकी वजह से उनके अंदर इतना ज़्यादा चेंज महसूस किया आपने? बिल्कुल, जब लोग आते हैं तो हम उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, देन हम उनको बताते हैं कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल इस तरह से नहीं रखेंगे तो ये मसला होगा, मतलब एवरीथिंग उनको गाइड की जाती है। देन फिर वो फॉलो अप पे भी आते हैं, तो इस तरह से जो है लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की हुई थी पहले, तो लोग फॉलो अप कर रहे हैं अपना, तो मतलब वहाँ के एरिया में चेंजेस आई हैं। वेरी गुड। मुझे ये बताइएगा ईमन, जब ये सर्विसेज आपको नहीं मिली थी, धनक के साथ आपका कोलैबोरेशन नहीं हुआ था, एक गैप होगा आपकी पर्सनल नॉलेज के अंदर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो ऑफ कोर्स होती हैं, एक बिजनेस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फिर मार्केटिंग जैसे सर्विसेज हैं जो एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन धनक क्लिनिक्स ने और डीकेटी पाकिस्तान ने आपको कितना एम्पावर किया कि ये चीज़ें आपके लिए आसान हो सकें? ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा है कि इन्होंने मुझे बहुत एम्पावर्ड किया, ना सिर्फ इसमें मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई हूँ, बल्कि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है, मेरी लर्निंग जो स्टेज थी वो भी डेवलप हुई है। तो ये बिजनेस ट्रेनिंग की हमने बात की और मार्केटिंग की बात की, क्या ये नॉलेज आपको पहले था? इन सर्विसेज में कितना ज़्यादा आपको अवेयरनेस हुई है? पहले भी जो है मैं एज अ ब्रांड पार्टनर काम करती रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, तो जब इनकी बिजनेस ट्रेनिंग हुई तो मुझे और ज़्यादा, उसके भी ट्रेनिंग सेशन मैंने लिए हुए थे, फिर इनके भी हो गए, तो मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मुझे एक्सपेंस का और मतलब मुझे चीज़ों को मैनेज करने का और इंडिविजुअल एक सेटअप को कैसे रन करना है, कैसे कैसे जो है वो स्टार्टअप लेना है, कहाँ कहाँ पे आपने देखनी है चीज़ें, सब कुछ मतलब मुझे बहुत अच्छे से, और सब कुछ इनके ट्रेनिंग सेशंस की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले इतना नॉलेज नहीं था कि क्लिनिक को रन करने का। तो इन्होंने ट्रेनिंग दी, पहले क्लिनिकल ट्रेनिंग दी, फिर बिजनेस ट्रेनिंग दी, तो दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। तो कितना अर्सा आपने ट्रेनिंग्स वगैरह की है वहाँ पर? ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट होती रही है। पहले क्लिनिक के स्टार्ट पे जो है 5 डेज़ की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद फिर एक बार दोबारा हुई, मतलब डिफरेंट टाइम्स पे ट्रेनिंग जैसे जैसे आती हैं वो अपडेट करते रहते हैं, हम जाके अटेंड करते हैं। तो अभी भी आपकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं? बिल्कुल, जब भी कोई न्यू जो है सेशन आए तो हम जाते हैं, जाके अटेंड करते हैं। वेरी राइट। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस क्लिनिक के अंदर, धनक क्लिनिक जो बनाए गए हैं, कोई ऐसा मुझे एक्सपीरियंस बताएं ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपके साथ जो हुआ और आपको बड़ा फ़ख्र हो उस काम के ऊपर? मेरे क्लिनिक पे कुछ ये 1 मंथ पहले जो है एक ब्लॉगर आई थी, टिकटॉकर है वो, किरण परवेज़, वो मेरे क्लिनिक पर आई। उन्होंने मेरे क्लिनिक पर आके जो है बहुत अच्छे से शूट वगैरह किया अपना, फिर देन उन्होंने मेरी वीडियो जो है अपने यूट्यूब पर डाली, अपने टिकटॉक पे डाली। तो जब मेरी फैमिलीज़, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने वो देखी तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और मतलब मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। मतलब जब भी मुझे कोई अप्रिशिएट करता है मेरे काम को तो मुझे प्राउड फील होता है। सही। मुझे ये बताइएगा कि क्लिनिक का कोई ऐसा कामयाब वाकया बताएं जिससे वाकई किसी की पर्सनल लाइफ एम्पावर हुई हो। ज़ाहिर आप पेशेंट्स देखती हैं। मैं अपनी बात करूँगी कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो एम्पावर्ड हुई है। मेरे क्लिनिक पे हमारे क्लिनिक पे लिवो प्लांट की इंसर्शन है। लिवो प्लांट एक फैमिली प्लानिंग का जो है वो मेथड है, तो उसकी इंसर्शन मेरे क्लिनिक पे, मतलब मेरा क्लिनिक लाहौर में 16 क्लिनिक बने और मेरा क्लिनिक सिलेक्ट हुआ था इंसर्शन के लिए। तो पूरे पंजाब से LHVs आई थी मेरे क्लिनिक पर, और फिर हमने एक छोटी सी इनोग्रेशन भी की, और जिसका मेरे एरिया पे बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। मेरी पेशेंट रेशो इंक्रीज़ हुई, और
जो है ये सबसे बड़ी कामयाबी मेरे क्लिनिक की यही थी कि मेरे क्लिनिक पे इनोग्रेशन हुई और जो है मेरे एरिया पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा कि मतलब उनको लगा कि यहाँ पर बहुत सारी LHVs आई, डॉक्टर्स आई हुई हैं, उन्होंने आके यहाँ पर एक मतलब प्रॉपर स्टार्टअप हुआ है सेटअप का, क्योंकि हमने छोटी सी इनोग्रेशन भी की। देन 4 पेशेंट्स को वहाँ पे लिवर प्लांट की इंसर्शन की गई। सही, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं इन कामयाबियों की, तो ज़ाहिर है कामयाबियाँ मुश्किलों के बगैर तो नहीं है, कोई फूल ऐसा नहीं है जिस पे कांटे ना हो। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको इन सर्विसेज के दौरान मुश्किलात पेश आई और उन मुश्किलात को आपने कैसे ओवरकम किया? बिल्कुल मुश्किलात पेश आई। जैसे ही मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया तो कुछ 1-2 महीने बाद ही मेरे आसपास एक दो क्लिनिक और स्टार्ट हो गए और फिर मेरा उनके साथ कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो मुझे बहुत मसला हुआ, मेरी पेशेंट रेशो भी गिरने लग गई, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। मैंने अपना वैसे ही पेशेंट्स को गाइड किया, अवेयरनेस दी और वही लोग जो यहाँ से छोड़ के वहाँ उन क्लिनिक्स पर जाते थे वो वापस अब मेरे पास आने लग गए कि नहीं आप बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला था कि मतलब मुझे लगा था कि अब नहीं चलेगा क्लिनिक, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वही सब कुछ हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये जो डिफरेंस आपने फील किया कि पेशेंट एकदम से गिर गए फिर वापस आए, तो ये आपने क्या महसूस किया कि आपके क्लिनिक में ऐसी क्या सर्विसेज थी, ऐसा क्या फीचर था जिसकी वजह से वो पेशेंट्स दोबारा आपकी तरफ आए? क्योंकि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेशेंट कहते हैं कि आप बात बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, खुश अखलाकी से बात करती हैं और एज अ फैमिली आप जो है समझती हैं। आप ये नहीं देखती कि कहाँ पर मतलब मैं इस पेशेंट के बस पैसे लगवा दूँ। आप कोशिश करती हैं कि मैं थोड़े से थोड़े पैसों में ट्रीटमेंट करूँ। तो पेशेंट को सबसे अच्छी बात ये लगी, जो अनदर क्लिनिक थे पेशेंट्स की ही कंप्लेन थी कि वहाँ पर जो है पैसे ज़्यादा लेते हैं और इतने अच्छे से गाइड नहीं किया जाता, तो आप बहुत अच्छे से गाइड करती हैं इसलिए। एंड ऑफ कोर्स आपको, क्योंकि धनक जो क्लिनिक्स हैं ये DKT पाकिस्तान और KFW सपोर्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स आपकी जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बहुत डिफरेंट होगी वहाँ पे जो डिफरेंट लोकल क्लिनिक्स हैं, नो डाउट। मुझे ये बताइएगा आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस क्लिनिक के हवाले से? क्लिनिक जो है वो भी मुझे बहुत छोटा सा लगता है, तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि जो है मतलब इन फ्यूचर मेरी कोशिश है कि सबसे पहले मैं एक गायनी वार्ड बनाऊंगी जहाँ पर पोस्टनेटल केयर पेशेंट को प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि पेशेंट को डिलीवरी के बाद, पेशेंट को DNC के बाद, किसी भी प्रोसीजर के बाद पेशेंट को वहाँ से 3 से 4 आवर्स के लिए स्टे करवाया जाए, जिसकी वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक को एक्सपेंड करूँगी जितना मेरे से हो सका। सही, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी जैसी लड़कियां पाकिस्तान में देखती होंगी जो बेरोज़गार भी हैं, जो हुनरमंद तो हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी स्ट्रगल को देखते हुए? बिल्कुल, मैं अपने कोलीग्स, अपने क्लास फेलोज और मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां, उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर वो लोग जो है क्लिनिक स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई भी बजट इशू है या उनको नॉलेज नहीं है कि हमने क्लिनिक का स्टार्टअप कैसे लेना है, समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल ये ट्रेनिंग्स में हर चीज़ बताते हैं DKT वाले। ट्रेनिंग में हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, बिजनेस ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, क्लिनिकल भी, कि आपने क्लिनिक को रन कैसे करना है, फिर आपने अपने बिजनेस जो है मार्केटिंग आपने कैसे करनी है, क्योंकि पेशेंट को जो है वो देखना एक न्यू मार्केटिंग है। तो जो है आपने मतलब वो सब कुछ बताते हैं। तो मैं अपनी कोलीग्स को, अपने क्लास फेलोज को यही शेयर करूँगी कि अगर आपको अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो DKT वालों से कांटेक्ट करें और उनके ताउन से ही ये सब कुछ मुमकिन था। ज़बरदस्त। हमारे साथ एमन मौजूद थी और आखिर में आपको ये कहती चलूँ कि ये सर्विसेज हमारे पास DKT पाकिस्तान और KFW के धनक क्लिनिक्स पर मौजूद हैं। आप अपने और अपने प्यारों के लिए ये सर्विसेज वहाँ से अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।